साथियों, अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो आपके लिए आज के हमारे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, दरअसल में बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है ऑनलाइन। कोविड-19 के जो इस वैश्विक महामारी को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, उसको मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो कि छत्तीसगढ़ के जैव विविधता पर एक प्रतियोगिता आयोजित किया गया है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके हजारों रुपयों के साथ साथ ई सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं, क्या इसमें इनाम रखा गया है, क्या अंतिम तिथि है, सभी विषयों के बारे में ये जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना स्किप किए आज के हमारे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल में जो आने वाले इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम आपको बताते हैं कि आप इस प्रतियोगिता में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा जो ये प्रतियोगिता आयोजित किया गया है वो केवल छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है। इसमें दोस्तों 3 प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें सबसे पहला प्रतियोगिता है फोटोग्राफी को लेकर के। आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले से हैं, कोई भी ब्लॉक से हैं, किसी भी गांव से हैं, आप अपने आसपास में या फिर कुछ आपको यूनिक जैव विविधता जो छत्तीसगढ़ की दिखाई देती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पेड़ पौधे वनस्पति हो या जीव जंतु हो, चिड़िया हो, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो आपको लगता है कि कुछ यूनिक है या फिर इसके बारे में आप कुछ जानते हैं जो आपके पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है, तो उसका आप फोटो क्लिक करके इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये पहला प्रतियोगिता है फोटोग्राफी को लेकर के, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, ना कोई ऐसा योग्यता आपको मांगा गया है जो कि आपको यहाँ भरना होगा। मात्र एक चीज इसमें आपका देखा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, आपके पास छत्तीसगढ़ का भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें जो प्रथम पुरस्कार रखा गया है वो 10,000 रुपए का रखा गया है, द्वितीय पुरस्कार 7,000 का है एवं तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए का है। इसमें साथ ही साथ आपको 10 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे 1,000 रुपए का। दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि तीनों प्रतियोगिताओं में आपको ई सर्टिफिकेट प्रत्येक प्रतिभागी को दिया जाएगा जो सारे नियम एवं शर्तें को पूरे करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया पहला प्रतियोगिता के बारे में जानकारी। दूसरा जो प्रतियोगिता है वो निबंध लेखन को लेकर है, जिसमें 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हों और छत्तीसगढ़ के कोई भी स्कूल में पढ़ते हों तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको जैव विविधता जो छत्तीसगढ़ के बारे में है उस पर निबंध लेखन लिखना है, उस निबंध को लिख करके वो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दोस्तों, जो तीसरे नंबर का प्रतियोगिता है वो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जैव विविधता को लेकर के उन्हें एक पोस्टर बनाना है और उस पोस्टर को पार्टिसिपेट में उनको जमा कराना है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन तीनों प्रतियोगिताओं में जो प्रतिभागी भाग ले रहे हैं उन सभी प्रतिभागियों को अगर उनके सारे नियम एवं शर्तें पूरे होते हैं तो उनको छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा ई सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जो कि ई सर्टिफिकेट बहुत ही उपयोगी है। वो बच्चे अगर पार्टिसिपेट ले रहे हैं जो 2 प्रतियोगिताएं के हैं, वो आगे जाकर के उनके फ्यूचर में काम आने वाला है। और अगर आप एक फोटोग्राफर हैं या फोटोग्राफी में कैरियर बनाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट मिल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक है। तो साथियों, इन प्रतियोगिताओं में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला जो रास्ता है आप देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन यहां आ चुका है, यहां मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहला जो रास्ता है वो है आपका क्रोम ब्राउजर में आप जाएंगे और जो छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड का साइट है उसमें आप जा सकते हैं। यहां आपको लिखना होगा छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड।
इसको लिखने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों नीचे देख सकते हैं आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड डाइवर्सिटी। आप इसमें चले जाएंगे। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिलता है तो मैं नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में जा सकते हैं और आपको जो सबसे पहला वेबसाइट यहाँ दिख रहा है उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पहले मैं इसको डेस्कटॉप मोड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड डाइवर्सिटी बोर्ड का जो वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मांगा जा रहा है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहला इंग्लिश, देन सेकंड है हिंदी। आप चाहें तो इंग्लिश को चूज कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो हिंदी प्रिफेयर करेंगे, इसीलिए मैं हिंदी में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी को आप जैसे ही टच करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड का वेबसाइट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले होम, हमारे बारे में, अधिनियम एवं नियम, कार्य आदि प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहें तो इसका डिटेल में जाकर के अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ प्रतियोगिता के बारे में बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर कला प्रतियोगिता, निबंध, फोटोग्राफी, पोस्टर। इस वाले ऑप्शन को आपको टच करना है। जैसे ही आप टच करते हैं एक और नया पेज ओपन हो जाएगा और उस पेज में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिर से अगेन प्रतियोगिता का डिटेल लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है प्रिय साथियों, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों एवं जैव विविधता संपन्न राज्य है। राज्य के वन क्षेत्रों में ये टोटल इसके बारे में डिटेल लिखा है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ 3 प्रतियोगिता के बारे में लिखा हुआ, फोटोग्राफी, निबंध लेखन, ड्राइंग, पोस्टर। तो दोस्तों इन सबको आप बढ़िया से अध्ययन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप प्राइज के बारे में भी लिखा गया है, जो कि फोटोग्राफी का पहला पुरस्कार 10,000 है, द्वितीय पुरस्कार 7,000 है, तृतीय पुरस्कार जो है 5,000 है, और उसी में निबंध लेखन में जो प्रथम पुरस्कार है वो 5,000 का है, द्वितीय पुरस्कार 3,000 का है एवं तृतीय पुरस्कार 2,000 का है। ठीक उसी प्रकार से जो पोस्टर या ड्राइंग आप बनाएंगे उसका जो प्रथम पुरस्कार है वो 5,000 का है और द्वितीय पुरस्कार 3,000 का है और तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये का है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सभी कैटेगरी में 10 प्रतिभागियों को, तीनों कैटेगरी में 10-10 प्रतिभागियों को अर्थात 30 प्रतिभागियों को 1,000 रुपये का सांत्वना पुरस्कार भी यहाँ दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतियोगी संबंधी नियम के लिए नीचे लिंक क्लिक करें। दोस्तों इस लिंक को आप क्लिक करके नियम एवं शर्तें जान सकते हैं। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो इस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे एक और लिंक दिया गया है दोस्तों, उसे आप टच करके नियम एवं शर्त दे सकते हैं। बिना वेबसाइट में जाए नियम एवं शर्त को पहले आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या नियम एवं शर्तें हैं। तो दोस्तों जो ये नियम एवं शर्तें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतियोगिता की संरचना किस प्रकार से होगी। तीनों प्रतियोगिताओं में फोटोग्राफी में सभी आयु वर्ग के, जैसा कि मैं आपको शुरू बता चुका हूँ। दूसरा निबंध लेखन में कक्षा 9वीं से लेकर के 12वीं तक, ड्राइंग एवं पोस्टर में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। एक व्यक्ति किसी एक वर्ग में ही भाग ले सकता है, कोई भी एक व्यक्ति एक ही में भाग लेगा। प्रतियोगिता का विषय होगा फोटोग्राफी और ड्राइंग पोस्टर छत्तीसगढ़ की जैव विविधता पर आधारित, और निबंध का विषय रहेगा छत्तीसगढ़ की जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। इस पर ही आपको निबंध लिखना है और जो फोटो खींचना है या फिर जो पोस्टर बनाना है वो इसी पर आधारित रहेगा, छत्तीसगढ़ जैव विविधता पर। तो साथियों नियम एवं शर्तों के बाद मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए दिया हुआ है, जिसमें यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिया जा रहा है, हिंदी एवं इंग्लिश के लिए। मैं हिंदी वाले ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप हिंदी वाले ऑप्शन को चूज करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है नियम एवं शर्तों के साथ साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म भरना होगा। तो साथियों सबसे पहले आपको आपका ईमेल एड्रेस यहाँ मेंशन करना होगा। ईमेल एड्रेस जैसे ही मेंशन करते हैं, जो 3 प्रकार के प्रतियोगिता है साथियों, जो पहला प्रतियोगिता वो फोटोग्राफी का है, और अगर आप फोटोग्राफी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये पक्की बात होगी कि आपका एक ईमेल आईडी होगा, आप एक फोटोग्राफी के बारे में जानने वाले व्यक्ति होंगे, तो आपके पास ईमेल आईडी तो होगा ही, पर दोस्तों अगर आप बाकी के 2 प्रतिभागी हैं, प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, निबंध या फिर पोस्टर, तो आपके जो पिताजी हैं या जिनके भी आपके फैमिली में ईमेल आईडी है उनका ईमेल आईडी आप यहाँ भर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन 3 दिया गया है, उसमें से एक चूज करना है। जैसे मैं फोटोग्राफी के ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपने फोटो खींचा है वो क्या है, पेड़ पौधा है, जानवर है, चिड़िया है, सरीसृप जैसे कि सांप, छिपकली आदि हैं, उभयचर जैसे कि मेढक, टॉड आदि हैं, कीट जैसे कि चींट, मकड़ी, तितली, मधुमक्खी, ततैया आदि हैं, या फिर इनके अलावा कुछ और है जो आपने फोटो खींचा उसके बारे में यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं अभी तो फिलहाल कोई ऐसा फोटो खींचा नहीं हूँ, लेकिन आपको एग्जांपल देने के लिए यहाँ एक जानवर के ऑप्शन को मैं टच कर दे रहा हूँ। मैं किसी भी जानवर का एक फोटो खींचा हुआ हूँ। अब दोस्तों इसके बाद ये पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार की किस्म की है।
मतलब इसका टाइप पूछा जा रहा है, खेती, पाला हुआ, जंगली, विदेशी, अन्य। तो मैं इसमें डाल दे रहा हूँ कि ये है खेती के लिए। सपोज दैट मैं गाय का फोटो खींचा हुआ हूँ। तो दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन है, इसका स्थानीय नाम या विविधता। इसका स्थानीय नाम क्या है, तो मैं इसको लिख देता हूँ गाय, हिंदी में ही लिख देता हूँ दोस्तों, ये लिख दिया गाय। वैज्ञानिक नाम यदि परिचित हो, अगर आप जानते हैं तो लिखिए, नहीं जानते हैं तो मत लिखिए, मुझे शायद नहीं पता है गाय के वैज्ञानिक नाम का, तो मैं छोड़ देता हूं। अंग्रेजी में नाम, अगर आप परिचित हैं तो लिखें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैं इसका अंग्रेजी में नाम मुझे परिचित है, काउक बोलते हैं इसको। चित्र, निबंध, फोटो की तारीख, ये फोटो आपने कब खींचा है। सपोज दैट मैंने आज के ही डेट में खींचा है, तो मैं इसे आज का ही डेट मेंशन कर देता हूँ। आप अगर चाहें तो पुराने डेट में फोटो खींचे हैं तो पुराने डेट को मेंशन कर दें। चित्र, फोटो, निबंध का समय, तो दोस्तों ये आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम डाल दीजिए। मैं सपोज दैट सुबह इसे खींचा हूँ तो 10:10 में डाल देता हूँ। देन यहाँ पे आपका स्थान, जो कि आपका जिला, ब्लॉक, गांव, शहर आदि है। तो दोस्तों ये रायगढ़ ऑलरेडी मेरे जीमेल आईडी से एक्सेस करके ये ले लिया, तो मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ। ऐड फाइल, आपने जो भी फोटो खींचा है दोस्तों याद रखेंगे, आपका जो फोटो है वो या तो जेपीजे फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसे फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट यहाँ पे आप ऐड कर सकें, तो उसे ऐड कर देंगे। निबंध लिखते हैं तो निबंध दोस्तों आप चाहें तो इस प्रकार से नोट में लिख सकते हैं, और नोट में लिखने के बाद उसे फोटो खींच करके डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसका जेपीजे फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो पोस्टर आप बनाएंगे उसे भी आप फोटो करके जेपीजे या पीडीएफ बना करके यहाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीपीएस निर्देशांक यदि ज्ञात हो, आपको आपका जीपीएस पता है तो आप यहाँ ऐड करें, नहीं तो छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। जीव के स्थानीय पारंपरिक उपयोग क्या है, औषधि, भोजन, चारा, सौंदर्य प्रशासन, पवित्र आदि। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो गाय का चित्र लिया है तो वो हमारे ख्याल से यहाँ पे पवित्र में आ जाएगा इस ऑप्शन में से, या फिर औषधि, मतलब गाय का दूध एक औषधि प्रकार का है, गाय के दूध को भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, बहुत ही सोच समझ करके आप यहाँ मेंशन करें। दूसरा जो ऑप्शन पूछा जा रहा है उसके बाद का, उसमें जानवर, पक्षियों, सरीसृप आदि के मामले में उनकी भूमिका क्या है। तो दोस्तों इसको आप मेंशन कर सकते हैं आपके ज्ञान एवं विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि आपने क्या खींचा है या क्या चित्र बनाया है, क्या आपने पोस्टर बनाया, उसके हिसाब से इसको फिल करें। ठीक उसी प्रकार से पौधों के मामले में अगर आपने पौधा कुछ रखा है तो उसके बारे में जानकारी दें। अब दोस्तों यहाँ पे मेन जानकारी आ जाता है आपका नाम। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ कौशल गोस्वामी। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं नाम लिखता हूँ देन यहाँ मुझे लिखना है अपना नंबर। तो नंबर मेरा है 9644210004। आप अपने परिचित पिताजी, माताजी या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो जिम्मेदार हैं उनका नंबर डाल करके यहाँ सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा मैं बता दूं कि ये तो हो गया इसके वेबसाइट में फॉर्म भरने का तरीका, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में सेंड करके भेज सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है और यहाँ पे एक पिक्चर्स भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जिस पिक्चर में व्हाट्सएप नंबर के साथ साथ काफ़ी कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर में भी आपका अगर फोटोग्राफी में भाग लिए हैं तो फोटो को, निबंध में भाग लिए हैं तो निबंध को, पोस्टर में भाग लिए हैं तो पोस्टर को, फोटो खींच करके उसको जेपीजी फॉर्मेट बना करके, मतलब फोटो में जो जेपीजी फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से उसे आप व्हाट्सएप में शेयर कर देंगे और साथ ही साथ उसके बारे में जो भी डिटेल्स होंगे उसे आप सेंड कर देंगे। लेकिन दोस्तों मुझे जहां तक ऐसा महसूस होता है कि व्हाट्सएप में डिटेल सेंड करने में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होगी, या फिर आप एक मिस्टेक और कर सकते हैं कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं और निबंध को जेपीजे में ना कन्वर्ट करके डायरेक्ट लिख के भेज दिए तो वो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, और स्वीकार नहीं होगा तो दोस्तों आप इस प्रतियोगिता में शामिल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों अब हम आ जाते हैं इसका अंतिम तारीख शामिल होने का, वो 20 मई का है। 20 मई शाम 5 बजे तक आपको सारे जो आपने फोटो या निबंध या जो भी प्रतियोगिता, इन तीनों प्रतियोगिता में कोई भी एक प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है उसके बारे में टोटल डिटेल 20 मई शाम 5 बजे तक आपको भेजना होगा। और ये 22 तारीख को इसका रिजल्ट जो है वो घोषणा हो जाएगा, जो कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर फेसबुक के पेज में, इंस्टाग्राम के पेज में, इन सारे जगहों में, ट्विटर में ये आपको पता चल जाएगा कि आप
में फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर सांत्वना पुरस्कार के पोजीशन में आए हैं या नहीं आए हैं, या फिर आप इसमें आपको ई सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा जो सभी प्रतिभागियों के लिए है वो आपको नंबर या किसी भी माध्यम से आपको संपर्क करके प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उसे दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो हमारे जो इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाइल में आता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।